हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। हमने कहा कि भाई क्या चाहिए, बोलो कौन सा पद। हनुमान ने कहा मुझे पद वद कुछ नहीं चाहिए। बोले मतलब क्या है। बोले जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखना। पद और मद साथ साथ चला करते हैं। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक जनता राजा होती है, और वोट मिल जाए तो फिर नेता राजा हो जाया करता है, ध्यान रखना। जहां पद है वहां मद जरूर होगा, जहां कुर्सी है वहां अहंकार जरूर होगा, जहां पोस्ट है वहां घमंड। ये पद और मद सगे भाई है, ध्यान रखना। अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अहंकार को भी लेकर आते। हे प्रभु अहंकार नहीं चाहिए मुझे, और फिर ऐसे पद लेके क्या करूंगा। जितने भी पद है ना वो आगे जाके एक दिन भूत हो जाते हैं। बोले मतलब क्या। बोले ऐसा कोई पद नहीं है इस धरती पर जो भूत नहीं बनता हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जाओ दिल्ली में बैठे हैं भूत कितने सारे, ध्यान रखना। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो कितने जल्दी बदल जाते हैं, देखो ना 5 साल में 3-4 मुख्यमंत्री आ जाते हैं, ध्यान रखना। ये सब भूत हो गए, जितने जिंदा थे वो सब भूत हो जाते। हे भगवान ये भूत वाले पद नहीं चाहिए मुझे, जो भूत बन जाए। ध्यान रखना आप, वहां एक बात याद रखना, दुनिया के जितने पद हैं सब भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सांसद, सबके आगे भूत लग जाता है, ध्यान रखना। मैं बंबई गया ना तो लोगों ने मुझसे कहा बंबई क्यों जा रहे हो, वो तो नेताओं की नगरी है, राजधानी है। इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। बोले क्यों। इनका सारे भूत वहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। और इन बोले भूतों पे आपका क्या काम है। मैंने कहा जब तक इन भूतों को संतों की भभूत नहीं लगेगी तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं। इन भूतों को भभूत लगना चाहिए संतों की, ध्यान रखना। मान्य हनुमान ने कहा कि मुझे भूत वाले पद नहीं चाहिए। तो राम ने कहा भूत वाले। बोले हाँ। अरे जो वर्तमान में है वो जिंद है, जिंदा, और जो उतर गए वो भूत। और क्या करे इस देश में, भूत मरता है पलीत पैदा हो जाता है, ध्यान रखें। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए। जितने भी पद इस धरती में है सब भूतपूर्व बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी, सुना क्या, कभी पढ़ा कहीं। भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व ऋषभदेव, भूतपूर्व नारायण कृष्ण, सुना क्या कभी। भूतपूर्व शंकराचार्य, सुना है कभी जिंदगी में। ध्यान रखना ये पद भूत नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, ध्यान रखना। दुनिया के सारे पदों की एक आयु होती है, 5 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी, 3 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी। लेकिन कभी आपने सुना भूतपूर्व शांति सागर, भूतपूर्व विद्या सागर, भूतपूर्व विमल सागर, कभी नहीं सुना। ये पद भूतपूर्व पद नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, ध्यान रखना। एक बार मिल जाए तो कभी, आज शांति सागर महाराज दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भी उन्हें आचार्य शांति सागर कह करके दुनिया, कोई कहता है भूतपूर्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आज भी वो जिंदा है, कल भी वो जिंदा थे। और जब तक जैन समाज रहेगी उनकी धड़कनों में शांति सागर महाराज जीवित रहेंगे हमेशा, ध्यान रखना। मुझे ये भूत वाले पद की जरूरत नहीं है। तो राम ने कहा फिर तुम बड़ी समस्या में डाल रहे हो हनुमान, इधर चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बोले भगवान ज्यादा पद नहीं चाहिए, ज्यादा पद का मैं करूंगा क्या। तो बोले मांगो कितना। बोले कम भी नहीं चाहिए, एक लेऊंगा तो मेरी गिनती सामान्य लोगों में हो जाएगी। तो क्या चाहिए। प्रभु वचन दो, मुकरोगे नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मांगो क्या चाहिए। बोले 2 पद दोगे। बोले दूंगा। बोले पक्का। बोले पक्का। राम ने कहा मांगो, हमने वचन दे दिया आपको। हनुमान अपने आसन से उठे और उठकर श्री राम के पास गए
और जाकर भगवान के दोनों पद पकड़ लिए। हे प्रभु, ये 2 पद मुझे चाहिए और किसी पद की मुझे जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, दुनिया को एक एक पद देना, हजारों पद देना, लेकिन हनुमान कुछ नहीं चाहता है। ये जो आपके 2 पद हैं ना, इस पे किसी और का नहीं, केवल हनुमान का अधिकार होना चाहिए। बस ये 2 पद मुझे दे दी। रघुकुल के राजा राम उठते हैं अपने सिंहासन से, और हनुमान को जैसे ही हनुमान ने पद पकड़े, उठाया और छाती से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त इस धरती पर बार बार पैदा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना ऐसो आराम, ना प्रशंसा, ना कीर्ति। हे प्रभु, देना है, ये 2 पद मेरे नाम कर दीजिए। सीता ने हाथ पकड़ लिया राम का कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, इनको क्यों दे रहा है 2 पद? आपके पास 2 ही पद हैं, वो हनुमान को दे दोगे तो मेरा क्या होगा? भाई ने कहा, लक्ष्मण ने, मेरा क्या होगा? ये मत दो, दुनिया की सारी संपदा दे दो, ये पद। सीता ने कहा, हनुमान रुको, तुम गलत कर रहे हो, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, इस पद पर मेरा हक है। श्री राम ने कहा कि नहीं सीता, चरणों में पत्नी का हक नहीं होता है, चरणों में भाई का हक नहीं होता है। भगवान के चरणों में यदि किसी का हक होता है तो उसके भक्त का हक हुआ करता है। और मैं हनुमान को वचन देता हूं कि जहां जहां राम होंगे वहां हनुमान जरूर दिखाई देंगे। ध्यान रखना, इसलिए आपसे निवेदन है नांदगांव वालों, विश्व के किसी भी राम मंदिर में जाकर के देख लेना, किसी की मूर्ति मिले ना मिले, यदि राम का मंदिर है तो चरणों में हनुमान बैठे जरूर दिखाई दिया करते हैं। हनुमान बिना राम के मंदिर अधूरे हुआ करते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने भी मैंने राम मंदिर देखे हैं ना, राम जी खड़े हैं, जानकी खड़ी है, लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं। मालूम है, उनकी निगाह ना पब्लिक पर है, ना राम जी पर है, उनकी निगाह राम के चरणों पर है। मालूम है, वो दुनिया से यही कहते हैं, राम पे सबका अधिकार हो सकता है, लेकिन चरणों पर तो केवल हनुमान का अधिकार हुआ करता है। आज भी हनुमान की निगाहें श्री राम के पास हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, जाके किसी भी राम मंदिर को देख लेना, हनुमान जी हाथ जोड़े, निगाहें उनकी किस पर हैं? भगवान के चरणों पर। ध्यान रखिए, आज जैन समाज के जितने भी मंदिर हैं, पूरे विश्व के मंदिर देख लेना, सब मंदिरों में कोई और तीर्थंकर हो या ना हो, पारसनाथ हर मंदिर में हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी मंदिर, चाहे इतनी सी मूर्ति हो, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति जरूर होगी। और जहां जहां पारसनाथ की मूर्ति होती है ना, वहां उनके भक्त धर्मेंद्र पद्मावती का फण जरूर हुआ करता है। ध्यान रखना, ये भक्तों का अधिकार है। पारसनाथ के चरणों में धर्मेंद्र का अधिकार है, तो राम के चरणों में हनुमान का अधिकार हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां जहां पारसनाथ हैं, सप्त फणा मंडल मंडिताय, कौन है वह धर्मेंद्र? पारसनाथ के भक्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना, जहां जहां भगवान बैठता है, वहां वहां भक्त बैठा करते हैं। और बाहर हिंदुस्तान, ये दुनिया केवल भगवान को नहीं पूजती है, उनके भक्तों के भी मंदिर बना दिया करती है। ध्यान रखना, उनके भक्तों की भी भगवान जैसी पूजा की जाती है। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि राम के चरणों में हनुमान रह करके जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लिया कर। कभी गुरुजन आए, किसी गुरु से जुड़ो, किसी भगवान से जुड़ो, पद से, आकांक्षा से, अपनी दुनिया भर की तुच्छ चाहतों से नहीं, गुरु के चरण जिसके जीवन में आ जाए ना, फिर उसका आचरण बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। मान्यवर, चरणों की संपदा सोचना है, आपको विचार करना है। भगवान सारी दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। महावीर आए दुनिया से चले गए, राम आए दुनिया से चले गए, ऋषभ देव आए दुनिया से, और मैं पुलक सागर भी आया हूं, 2 दिन बाद तुम्हारे नांदगांव से चला जाऊंगा। ध्यान रखना, लेकिन आपसे इतना निवेदन करता हूं कि महापुरुष लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना,
राम इस दुनिया से चले गए, महावीर इस दुनिया से चले गए, ये सबको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई राम, जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और जब भी कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, रोज कलश से अभिषेक करते हो, भगवान प्रकट नहीं होता है, और एक गाय टीले पर दूध गिराती है और टीले वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। आज विश्व का ऐतिहासिक पंचकल्याणक वहां पर चल रहा है, समाप्त हो चुका है। महावीर जी जैसे तीर्थ में आस्थाओं के केंद्र भगवान महावीर हमारे बने हुए हैं। टीली से निकलते हैं, ग्वाले को सम्मान दिलाते हैं। भगवान तो वो होते हैं जो अपना मान घटाकर भक्तों का मान बढ़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन, एक व्यक्ति कल मेरे पास आया, बोले महाराज आपके जैसा दिमाग यदि मुझे मिल जाता, नांदगांव का बोल रहा था, आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाता तो मैं बेहतर इंसान बन जाता। मैंने कहा बेटा तू बेहतर इंसान बन, मेरे से भी अच्छा दिमाग तुझे प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, किसी का दिमाग लेने से कोई बेहतर इंसान नहीं होता, जबकि इंसान यदि बेहतर बनने की कोशिश करता है ना तो पुलक सागर से भी अच्छा दिमाग तुझको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, मानने वाले सोचना है, दिमाग देना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन नांदगांव वालों तुम्हें बेहतर इंसान बनाना ये मेरे हाथ में हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं अपना दिमाग तो तुमको दे नहीं सकता हूं। आपसे इतना ही कहूंगा, समय हो गया है। ये बड़ा लंबा प्रवचन था, मैंने समेट लिया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम अपने घर में अपने माता पिता के चरण छूते हो ना, तो इससे तुम माता पिता का सम्मान नहीं बढ़ाते हो, बल्कि तुम अपने आप का सम्मान बढ़ाते हो। ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से हमारा कद बड़ा हो जाया करता है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने से आप ही मत सोचना कि हमने बुजुर्गों की इज्जत की है। जो आदमी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, वो सामने वाले का नहीं, अपनी आत्मा का सम्मान किया करता है। ध्यान रखना, मानने वाले। एक अदालत में किसी का केस आया, कहा गीता पे हाथ रखो, सच बोलो। उसने कहा मैं गीता पे हाथ रख के तो सच नहीं बोल पाऊंगा, अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस कटघरे में यदि मेरी मां को लाके खड़ा किया जाता है, यदि मैंने उसकी कसम खा ली तो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोल पाऊंगा। ध्यान, और भरी अदालत में उसने अपनी मां के चरण छुए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बेटा तूने मां के चरण छू के मां का सम्मान नहीं बढ़ाया, अपने आप की नजरों में खुद का सम्मान बढ़ा दिया है। ध्यान रखना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। मान्यवर, पायल कितनी भी सोने की हो, पायल पाजेब कितनी भी छन छन बाजती हो, ध्यान रखना कितनी भी सुंदर लगती हो, लेकिन पायल कितनी भी बड़ी हो जाए, लाखों रुपए की सोने की पाजेब जब भी आएगी पैरों में पहनी जाती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, महंगी होती है। लेकिन एक छोटी सी बिंदी माथे पे जाके बैठ जाती है, भले उसकी कीमत कुछ ना हो, भले 1 रुपए का पत्ता आता हो बिंदी का, 2 रुपए का, लेकिन जब वो बिंदी अपने को छोटा बना लेती है तो कोई भी महिला बिंदी को पैर में नहीं, उसे माथे पर बिठा के रखा करती है। घर परिवार में यदि छोटे बन जाओगे, तुम दुनिया में सबसे ऊंचे हो जाओगे। मान्यवर, एक बात कभी याद करना, मंदिरों में जाके देखना, एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। ध्यान रखना, घंटा कहाँ लटकता है? दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। घंटी कहाँ जाती है? ठाकुर जी की पूजा में टन 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 बजती रहती है। घंटी पास में है, घंटा दूर है। एक दिन घंटा ने पूछा भगवान से, मैं बाहर क्यों लटका रहता हूं और ये छोटी सी घंटी क्यों तुम्हारे पास में आ जाया करती है? भगवान ने कहा, तू अकड़ में बड़ा बना है इसलिए उल्टा लटका है, और ये छोटी होकर आई है इसलिए मेरे पास रहा करती है। ध्यान रखना,
जितने छोटे बनोगे ना उतना आनंद आएगा। तुम्हारे हाथ में 10-10 उंगलियां हैं, ध्यान रखना। अंगूठे ने कहा मैं सबसे बड़ा हूं दुनिया में, मेरे बिना कोई जी नहीं सकता है, मैं यदि कहीं पर लग जाऊं तो दूसरे का मकान मेरा मकान हो जाया करता है। अंगूठे में बड़ी ताकत हुआ करती है। अंगूठे ने कहा यदि मैं नहीं होऊंगा तो तुम चार की कोई कीमत नहीं होती है। बाजू वाली उंगली ने कहा अंगूठे भाई ठीक है कोई बात नहीं है, तू अंगूठा है लेकिन अंगूठी तो मुझ में आती है। ने? अंगूठी कहां पे नहीं जाती है? और ये कौन है? अंगूठा। और अंगूठी कहां जाएगी? इसके पास नहीं आएगी, मेरे पास आएगी। मेरे से संभल के रहना, अंगूठे ने कहा। ये बाजू वाली उंगली ने कहा तर्जनी से, मैं उठ जाऊं तो अच्छों अच्छों का काम तमाम कर दिया करती हूं। मैं क्रोध की हूं, मैं शिकायत की हूं, मैं बुराइयां करती हूं, मेरे से बच के रहना। अंगूठे ने कहा बहन कोई बात नहीं, तू बड़ी है। बड़ी वाली भी कौन सी चुप रहने वाली थी, बोली है ज्यादा बातें मत करो, मैं सबसे बड़ी हूं, ध्यान रखना, मुझसे बड़ा कोई भी उंगली नहीं हुआ करती है। बीच वाली बोली मुझे बड़ी उंगली, सबसे बड़ी मालकिन मैं हूं। अनामिका ने कहा तू काय की मालकिन है, तू इतनी बड़ी है लेकिन तुझे प्यार तो मिलता नहीं है। लव फिंगर तो ये हुआ करती है, शादी की अंगूठी तो यहां आती है, प्यार तो लोग मुझे करते हैं। बोले क्यों करते हैं? बोले क्योंकि मैं प्यार से लोगों के माथे पर बिंदी लगाती, इसलिए मुझे प्यार प्राप्त होता। ये हार्ट फिंगर है, इसकी नसें दिल से जुड़ी हुआ करती हैं, ध्यान रखना। ये पवित्र उंगली है, इसे अनामिका कहा जाता है। छोटी वाली ने कहा चलो सबने बड़ी बड़ी बातें कर ली, कौन से तुम महान हो गए, मेरा नंबर आया है, मैं सबसे महान हूं। बोले क्यों महान है? बोले इसलिए महान हूं कि जब भी कोई मंदिर जाता है, भगवान के पास जाता है, और जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम करने में सबसे आगे मैं खड़ी रहती हूं। मेरे कारण तुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता, मेरे कारण गुरु नमोस्तु करोगे, हाथ जोड़ोगे तो आगे कौन खड़ी है? ध्यान रखना, जो सबसे छोटी है वो विनम्रता में आगे खड़ी है। यदि ये उंगली ना हो तो भगवान का आशीर्वाद भी तुमको प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो जो सबसे छोटी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हुआ करती है। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, जिठानी बनकर मत रहो, सास बनकर मत रहो, छोटे बनकर रहो, घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु